मैं तुम्हें अभी छठे शरीर के बारे में समझा रहा था और छठा शरीर में बता रहा था कि छठे शरीर को लोगों ने, शास्त्रों ने जो कुछ कहा, उन शास्त्रों के पास उनका खुद का ज्ञान नहीं था। अभी अभी तुम्हें कहा कि तुम नदी हो और मैं समुद्र हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं, क्योंकि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं तुम्हें शिष्यता दी है, क्योंकि इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैंने तुम्हें दीक्षा दी है, और यह भी मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, अपना शिष्य बनाया है, तुम्हें प्राणों में चेतना दी है, तुम्हें गुरु मंत्र दिया है, तुम्हें जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य समझाया है, इसलिए मैंने तुम्हें नए सिरे से जन्म दिया है। और अगर जन्म दिया है तो जीवन का एक और उद्देश्य है कि तुम्हारे शरीर पूर्णतः विषैला है, तुम्हारे खून में कोई चेतना नहीं है, तुम्हारे खून में कोई शुद्धता नहीं है, तुम्हारे खून में पवित्रता है नहीं, क्योंकि वो खून मेरा खून नहीं है, वह तुम्हारे पिता का खून है, और तुम्हारा पिता का ही खून नहीं है, वो पिछली 25 पीढ़ियों का खून है। वह रक्त वैसा है, तुम्हारे धमनियों में वैसा खून बह रहा है जिसमें झूठ, छल, कपट और असत्य के अलावा कुछ है ही नहीं। और जब तक वो खून अपने आप में शुद्ध नहीं हो सकेगा, जब तक उस खून को शुद्ध नहीं कर सकेंगे, तुम उस जीवन का आनंद ले ही नहीं सकोगे। और इसीलिए मैं दीक्षा के द्वारा तुम्हारे जीवन की उस खून को, रक्त को, उस जीवन के अंदर के मल, मूत्र, छल और झूठ और कपट को दूर करना चाहता हूं। और वह दूर हो सकता है केवल गुरु मंत्र के द्वारा, क्योंकि उस गुरु मंत्र को जीवन की श्रेष्ठता कहा गया है। कठोपनिषद में कहा गया है, पूर्वाम स्ताम पूर्णमदेव रूपम गुरु मंत्र रूपम परमेश देवम। जीवन के सारे मंत्र, तंत्र, योग और दर्शन तो व्यर्थ है, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर कुछ प्राप्त हो सकता है तो जीवन की पवित्रता प्राप्त हो सकती है, और वह जीवन की पवित्रता, वह जीवन की दिव्यता, वह जीवन के आत्मा का प्रकाश और आत्मा का विस्फोट केवल गुरु मंत्र के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए जब गुरु तुम्हें मंत्र दे, जब तुम गुरु को नाम दे, तब तुम्हें सतत और निरंतर गुरु मंत्र जाप करना है। गुरु मंत्र जाप करना कुछ क्रिया नहीं है, गुरु मंत्र जाप करना तुम्हारे पूरी नस नाड़ियों को संवेदनशील बनाना है। गुरु मंत्र जाप तुम्हारे अंदर के सारे छल, झूठ, कपट को निकालने की क्रिया है। गुरु मंत्र जाप तुम्हारे रक्त को शुद्धता देने की क्रिया है, और सही अर्थों में कहा जाए तो गुरु मंत्र जाप उस पगडंडी पर गतिशील होने की क्रिया है जिस पगडंडी पर चल करके तुम मृत्यु से अमृत्यु की ओर गतिशील हो सकते हो। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं अपने बाहें फैलाए हुए तुम्हारे पास खड़ा हूं। जिस प्रकार से समुद्र अपने पूरे वक्षस्थल को फैलाए हुए उस नदी का स्वागत करने के लिए खड़ा है, और नदी पहाड़ों से नीचे उतरती है, टकराती हुई, ठोकरें खाती हुई, पछाड़ खाती हुई, ऊपर से गिरती हुई, धधकती हुई, गांवों को उजाड़ती हुई, मगर उसमें एक आग है, एक चेतना है, एक विस्फोट है, उसको एक भावना है, एक चिंतन है, और तेजी के साथ बढ़ती है। और वही बढ़ती है जहां से प्रारंभ हुई है, क्योंकि समुद्र में जब गर्मी पैदा होती है, सूर्य की प्रखर किरणें पड़ती हैं, तब उसमें से भाप बनती है, और भाप ऊपर की ओर उठ करके बादल बनते हैं। मगर उन बादल बनने के बावजूद भी वह ये बादल जानता है, बादल में जो बूंद है वह समझती है कि मैं समुद्र की बूंद हूं, मगर कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसके चारों तरफ उसको घेरे हुए है हवा, उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है आकाश, उसको चारों तरफ से घेरी हुई शून्यता, और वह निरंतर डावाडोल सी हवाओं के साथ में वह बूंद भटकती रहती है, भटकती हुई, पछाड़ खाती हुई, चलती हुई, बहती हुई। उसका कोई रास्ता नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसको पता ही नहीं कहां है। और ठीक बीच में उनको मिल जाते हैं गुरु, एक पहाड़, एक हिमालय, और वह उससे टकराती एक विस्फोट हो जाता है। वह बादल अपने आप में वापस बूंद के रूप में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, वापस अपने मूल स्वरूप में आ जाती है, जिस मूल स्वरूप में उस समुद्र से निकली थी। और मूल स्वरूप में आती और आने के बावजूद भी वह भूलती नहीं है कि मेरा जन्म, मेरा अंतभूत स्वरूप कहाँ है, मैं कहां से प्रारंभ हुई हूं, और वह आगे की ओर गतिशील होती है। मगर उसके बीच में सैकड़ों बाधाएं, सैकड़ों अड़चने हैं, सैकड़ों कठिनाइयां हैं, सैकड़ों बीच में रोड़े हैं, पत्थर हैं, नदी है, नाले हैं, उसके बीच में सैकड़ों खड्डे हैं, उसके बीच में सैकड़ों झंझटें हैं, बाधाएं हैं, अड़चने, परेशानियां हैं, मगर वो रुक नहीं सकती, क्योंकि उसको अपना अभीष्ट लक्ष्य ज्ञात है। और निरंतर दौड़ती हुई, बूंद से बूंद मिलती हुई, अपने जीवन को चेतना देती हुई बराबर आगे बढ़ती रहती है। उसके बीच में पशु आ जाता तो परवाह नहीं है, उसके बीच में मनुष्य आ जाता तो परवाह नहीं है, गांव को बहा देती है, तेजी के साथ बहती है, और जिस क्षण वह समुद्र में मिल जाती है उसको अपूर्व शांति मिल जाती है, अद्वितीय आनंद अनुभूति होने लग जाती है।
एहसास करने लगेगा कि जहां से मैं निकली हूं वहां वापस मिल गई, और जहां मिल गई तो अपने आप में पूर्ण बन गई। ठीक ये स्थिति शिष्य की है, क्योंकि तुम मेरे अंश हो, मेरे प्राण की चेतना हो। तुम्हारा जन्म पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी पिछले जन्म में भी तुम मेरे शिष्य थे, उससे पहले जीवन में भी तुम मेरे शिष्य थे। मैं तुमसे बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं, तुम शायद मुझसे परिचित नहीं हो, तुम शायद मुझे नहीं जानते हो, शायद तुम जीवन को नहीं पहचान सकते हो, मगर मैं तुम्हारे 20 जन्मों का साक्षी हूं। क्योंकि बुद्ध के बाद मैं अपने आप को 25 वर्षों का साक्षीभूत स्वरूप रहा हूं। इन 25 वर्षों में तुमने कम से कम 25 बार मेरे सामने तुम आए हो, 25 बार में तुमने पहचाना है, 25 बार में तुमने ललकारा है, आवाज दी है, चेतना दी है। तुम जिस पथ पर गतिशील थे, जिस पगडंडी पर चल रहे थे, मैं तुम्हें रोका है, क्योंकि मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य था। तुम भटक रहे हो उस बादल की तरह जिसका कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें हिमालय से टकराना है, मैं खड़ा हूं हिमालय की तरह। तुम्हें मुझसे टकराओगे तो तुम एक बूंद बन सकोगे, मगर बीच में सैकड़ों हवाएं, माँ बाप, भाई और बहन, पत्नी पुत्र के रूप में, और बात में फिर उस हिमालय से दूसरे की ओर भटका देती है। एक ऐसी जगह भटका देती है जहां रेगिस्तान हो, और रेगिस्तान में जब बूंद गिर जाती है तो उस रेत मिल करके अपने आप को समाप्त कर देती है, काल के ग्रास में समा जाती है। और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये रास्ता तुम्हारा नहीं है, तुम मेरी तरफ आओ, तुम्हें मेरे से टकराना है। तो जब तुम मेरे से टकराओगे मैं तुम्हें बूंद बना सकूंगा। इसलिए मैंने कहा मैं तुम्हारे पिछले 25 वर्षों का साक्षी हूं, 25 जीवन का साक्षी हूं। बुद्ध के बाद पहली बार तुम्हें वापिस नहीं देखा है। बुद्ध के बाद तो 25 जन्म बीत चुके हैं, 2500 वर्ष बीत चुके हैं, और 2500 वर्षों में तुम्हारा 25 जीवन का इतिहास मेरे सामने साकार खड़ा है। और तुम्हें जितनी बार भी तुम्हें जन्म दिया है, हर बार में तुम्हें ललकारा है, हर बार तुम्हें आवाज दी है, हर बार तुम्हें चेतना दी है, हर बार तुम्हें ज्ञान और प्राण चेतना दी है, हर बार तुम्हें शिष्य बनाया है, हर बार तुम्हें समझाया है कि तुम्हें मनुष्य में जाकर समाप्त नहीं होना है, हर बार तुम्हें समझाया है कि तुम उस तरफ गतिशील होना है जिस तरफ हिमालय है, और तुम रेगिस्तान में जाकर गिर जाते हो। कभी तुम पत्नी के मोह में गिर जाते हो, कभी तुम पुत्र के मोह में गिर जाते हो, कभी तुम जैसलमेर के रेगिस्तान में गिर जाते हो, कभी तुम अफ्रीका के जंगलों में गिर जाते हो। और वह गिर जाना मृत्यु के ग्रास बन जाना है, वह गिर जाना कुछ भी प्राप्त नहीं हो जाना है, वह गिर जाना जीवन की श्रेष्ठता नहीं है। टकराना और उस हिमालय से टकराना जीवन की पूर्णता है। इसीलिए मैं तुम्हें जब आवाज देता हूं तब मुझे मालूम है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, पाथी और पगडंडी कौन सी है। उस पगडंडी पर मैं तुम्हें गतिशील करता हूं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हें अपने जीवन में रुकना नहीं है, तुम्हें अपने जीवन में एक क्षण भी विचार नहीं करना है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा सा बच गया है और पगडंडी बहुत लंबी है। हिमालय से पूरी समुद्र तक की यात्रा, उस गंगोत्री से पूरे समुद्र में मिल जाने की हजारों मील लंबी है। उस हजारों मील लंबी में, उस लंबी यात्रा में धीरे धीरे चलने से समुद्र नहीं मिल सकता है, क्योंकि अगर तुम धीरे धीरे चलोगे तो बीच में कहीं सूख जाओगे, और नदी अगर बीच में सूख भी गई, उस जीवन का, उस नदी का कोई महत्व नहीं है। नदी की जीवन की पूर्णता तो समुद्र में विसर्जित हो जाने की क्रिया है, तभी तो पूर्णता प्राप्त कर सकेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हें धीरे धीरे नहीं चलना है, तुम्हें बहुत तेजी के साथ बढ़ना है। और उस तेजी के साथ अगर जितने भी बीच में कंकर हो, ढोके हो, पत्थर हो, ढगोसले हो, पहाड़ हो, छोटी छोटी पगडंडियां हो, झरने हो, जो कुछ भी है, वे बाधाएं आदि तुम्हारे सामने है। मैं उन बाधाओं को पार करते हुए जो तुम गतिशील बनोगे, उन बाधाओं को पार करते हुए नदी समुद्र की ओर बिल्कुल बढ़ेगी, और तुम जो बढ़ोगे और जिस क्षण तुम मुझ में अपने आप में विसर्जित हो जाओगे, लीन हो जाओगे, अपने प्राणों को मेरे प्राणों में समर्पित कर सकोगे, अपने आप में आत्मसात कर सकोगे, तब तुम वापिस जब मेरे अंश से पैदा होकर के वापस मेरे अंश में पूर्णता प्राप्त कर सकोगे। और यह जीवन का लक्ष्य, जीवन का आनंद और जीवन की चेतना है। इसलिए मैं उस प्रकार का गुरु नहीं हूं जो केवल तुम्हें उपदेश देना चाहता है। मैं उस प्रकार का भी गुरु नहीं हूं जो भगवे कपड़े पहन करके घूमना चाहता हूं। मैं उस प्रकार का भी गुरु बनना नहीं चाहता कि मेरे पीछे हजारों हजारों शिष्य भटके। मैं तो खुद भटके हुओं को बिल्कुल सही रास्ता दिखाने के लिए प्रयत्न हुआ हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम भटक रहे हो, इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारे मेरे संबंध प्रेम के संबंध है, आत्मा के संबंध है, प्राणों के संबंध है, क्योंकि तुम मेरे भाई नहीं हो। तुम्हारा मेरा शारीरिक संबंध तो कुछ है ही नहीं, न तुम मेरे बेटे हो, न तुम मेरे पिता हो, न तुम्हारे भाई हो, न बहन हो, संबंधी रिश्तेदार, तुम कुछ नहीं हो। तुम मेरे प्राणों के एक अंश हो, तुम मेरे प्राणों के अंशीभूत स्वरूप हो। और जब प्राणों का अंशीभूत स्वरूप हो तो तुम्हें जब भटकते हुए देखता हूं, और जब मैं देखता हूं कि रेगिस्तान की तरफ जाती हुई बूंद है, तब मुझे आवाज देनी पड़ती है, तो तुम्हें याद स्मरण कराना पड़ता है, और तुम एक क्षण रुक करके सुनते भी हो। हर बात तुमने सुना है,
हवा तुम्हें एहसास किया, मगर फिर तुम उस हवा के साथ बह करके उस रेगिस्तान में चूक जाते हो, समाप्त हो जाते हो। और मैं एक बार फिर सोचने लग जाता हूं कि यह बूंद क्यों नहीं समझ रही है कि हिमालय से टकराने में जीवन का आनंद है, पूर्णता की और अग्रसर होने में आनंद है। मगर हर बार ये बूंद रेगिस्तान में गिरी है, हर बार ये बूंद मृत्यु की ग्रास बनी है। इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा। इस बार यह क्रिया वापस नहीं होगी। इस बार तुम मृत्यु की मुक्ति और अग्रसर नहीं हो सकोगे। इस बार काल तुम्हें छीन नहीं सकेगा। इस बार मृत्यु तुम्हें दुपट्टा नहीं मार सकेगी, क्योंकि इस बार तुम मेरी उंगली नहीं पकड़ रहे हो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। इस बार मैं तुम्हें उस पगड़ी पर घसीट करके लेके चलूंगा। इस बार मैं तुम्हें बता सकूंगा कि तुम्हारे जीवन का रास्ता यह है, और उस बीच में जो भी अड़चन, जो भी बाधाएं, जो भी कांटे, जो भी पथरीला रास्ता और जो भी बाधाएं, अड़चनें, कठिनाइयां आएगी, मैं उसका सामना करते हुए तुम्हें घसीट करके अपने साथ ले जाऊंगा। क्योंकि बार बार का पैदा होना और बार बार का मरना तुम्हारे जीवन का आनंद और चेतना नहीं है। और अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो मुझे बार बार तुम्हें समझाने की क्रिया करनी पड़ती है, और यह समय कम है। इसलिए पहली बार एक नवीन चेतना तुम्हें दे रहा हूं, पहली बार एक नवीन ज्ञान दे रहा हूं, पहली बार तुम्हें नवीन भावना दे रहा हूं कि तुम्हें इस बार रुकना नहीं है, इस बार मोह में पड़ना नहीं है, इस बार तुम्हें जीवन में अपने आप को पहचानना है, इस बार तुम्हें रेगिस्तान की ओर भटकना नहीं है, इस बार पहाड़ से टकराना है, पहाड़ से नहीं टकराना है, हिमालय से टकराना है। और इस बार मैं तुम्हें उस रास्ते पर बढ़ने ही नहीं दूंगा, बढ़ना देना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि इस बार मैं खुद तुम्हारे पूर्ण रक्त को अपने आप में शुद्ध करने की क्रिया करना चाहता हूं, और करूंगा और कर रहा हूं। इसलिए कि पहली बार मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, पहली बार तुम्हें अपने और खींचा है, पहली बार तुम्हें अपने जीवन की ओर अग्रसर करने की कोशिश की है, क्योंकि ये 25 जीवन तुम्हारे मेरे सामने बिखरे हुए पड़े हैं। 25 बार मैंने मृत्यु को तुम्हारे ऊपर झपट्टे मारते हुए देखा है, 25 बार तुम काल की गति में समाते हुए मैंने तुम्हें अनुभव किया है, 25 बार 500 बार तुम्हें आवाज दी हो, और मैं समझ रहा हूं कि तुम बहरे हो, तुम मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हो, तुम सुन करके अनसुनी कर देते हो, क्योंकि चारों तरफ की हवाएं, चारों तरफ की बाधाएं, चारों तरफ की अड़चने, चारों तरफ की कठिनाइयां तुम्हें जीवन में आनंद प्रदान करने की ओर अग्रसर नहीं कर रही हैं, क्योंकि तुम्हारा मूलभूत चिंतन, तुम्हारा मूलभूत विचार, तुम्हारा मूलभूत धारणा वासनामय है। तुम्हारा मूलभूत धारणा और चिंतन अपने आप को मौत की ओर अग्रसर करने की क्रिया है। और इसीलिए पहली बात में अपने दोनों बाहें फैलाए हुए एक चेतना दे रहा हूं कि मैं सुगंध का झोंका हूं, मैं केवल हवाई नहीं हूं, मैं तुम्हें प्राणों में और तुम्हें पूर्णता के साथ प्राणों में भर जाने के लिए तैयार हूं। इसलिए तुम्हें बहुत गहराई के साथ सांस लेनी है। मैं चाहता हूं मैं तुम्हारे प्राणों में उतर जाऊं, और इस सुगंध को झोंके को तुम्हें अपने दोनों हाथ, दोनों बाहें फैला करके अपने आप में आत्मसात कर लेना है। अपने आप में, पूरे शरीर में, तन मन में, प्राणों में, चिंतन में, विचार में इस सुगंध के झोंके को भरना है। और मैं तुम्हारे प्राणों में भरने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हूं, तुम्हें अपने प्राणों में लेने के लिए आतुर हूं। इसलिए इन दोनों का परस्पर मिलन, इन दोनों का परिचय अपने आप में एक श्रेष्ठतम क्रिया है। ये जीवन की पहली क्रिया है, बुद्ध के बाद ये पहली घटना है, क्योंकि बुद्ध के बाद आज तक जो गुरु बने उन्होंने शिष्य को उंगली पकड़ाई, गुरु को अपने शिष्य को अपने पीछे की ओर धकेला और पीछे आने के लिए प्रेरित किया, खुद आगे बढ़े और शिष्य को पीछे आने के लिए कहा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस बार हर बार तुम चूक जाते हो, हर बार तुम पिछड़ जाते हो, तो मेरे कदम से कदम मिला करके चल नहीं पाते हो। इसलिए मैं तुम्हें पहली बार प्रेम का कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, पहली बार चेतना भी नहीं दे रहा हूं, पहली बार तुम्हें गुरु मंत्र की ओर भी अग्रसर नहीं कर रहा हूं, पहली बार तुम्हें शास्त्र की ओर भी भटक नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें भटकाना नहीं चाहता हूं। पहली बार तुम्हें कहता हूं तुम्हें बगावत करनी है, पहली बार तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें जीवन में एक प्रलय करना है, पहली बार तुम्हें ये बता रहा हूं तुम्हें चेतना की ओर अग्रसर करना है। मैं तुम्हें बगावत सिखाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें जीवन का उस रास्ता दिखाने के लिए आया हूं जहां ठोकर पर सारी दुनिया को रखा जाता है, जहां ठोकर मार करके अपने आप को पूर्णता की ओर अग्रसर करने की क्रिया होती है। इसे दीनहीन बनकर के शिष्य बनने की क्रिया नहीं है, दीनहीन बनकर के पिता और पुत्र बनने की क्रिया भी नहीं है, दीनहीन बनकर के जीवन में यापन और जीवन चिंतन करने की क्रिया नहीं है। इस समय तुम्हें अपने पूरे प्राणों का विस्फोट करना है, और ऐसा विस्फोट करना है जो जीवन का एक अद्वितीय क्षण बन सके, और वह क्षण आ गया है। क्योंकि हर बार तुम्हारे बीच में बराबर युद्ध होता रहा है, लड़ाई झगड़ा होता रहा है, मतभेद होते रहे, मतभेद इस रूप में कि तुम दूसरे रास्ते को पकड़ा। हर बार मैंने तुम्हें चेताया, सावधान किया, हर बार तुम्हें एहसास दिलवाया
मगर शायद वो त्रुटि थी, क्योंकि मैं समझ रहा था कि तुम जड़ हो, मैं समझ रहा तुम चेतन हो, तुम पत्थर हो, मैं समझ रहा था तुम्हें प्राण है, तुम अपने आप में ढोंका था और मैं समझ रहा था कि इसमें कुछ चेतना पूर्ण है, मगर तुम एक मिट्टी के लौंडे बने रहे। मैं तुम्हें घड़ा बनाना चाहा, तुम घड़ा नहीं बन सके। मैं तुम्हें दीपक बनाना चाहा रोशनी के लिए, तुम दीप बुझने से मिट्टी के मिट्टी बने रहे। इसलिए पहली बार तुम्हें एक नया मंत्र दे रहा हूं, और वो मंत्र है बगावत का, विद्रोह का, विस्फोट का, जीवन को फना कर देने का, जीवन को अपने आप में पूर्णता की ओर अग्रसर कर देने का, अपने आप में उछल जाने का। और जब उछल जाने की क्रिया तुम्हारे जीवन में बनेगी, जब तुम्हारे प्राणों में विस्फोट होगा, जब तुम प्राणों में चेतना बनेगी, जब तुम्हारे प्राणों का ऊर्ध्वमुखी बनने की क्रिया बनेगी, तब तुम सही अर्थों में शिष्य बन सकोगे। इसलिए ऐसे गुरु तुम्हें जीवन में नहीं मिल सकते। ऐसे गुरु मिल सकते हैं जो तुम्हें अपने पीछे की ओर चलाने में बहुत प्रसन्नता अनुभव करते हो, तुम्हें अपने भगवे कपड़ों में आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें चकाचौंध में अपने आसनों में घुमा करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं कितना महान गुरु हूं। मगर उस चकाचौंध में भटकने की जरूरत नहीं है, उस भगवे कपड़ों में अपने आप को खोने की जरूरत नहीं है, और मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि हर बार मैं तुम्हारी बात मानता आया हूं। इस जीवन में तुम्हारी बात नहीं मान करके मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और मैं छोड़ नहीं सकूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें मेरी ओर खींचना मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज बन जाता है। और यह कसम पिछले 25 जीवन में चली है, यह संघर्ष पिछले 25 वर्षों को चला है। बुद्ध के बाद पहली बार मैं तुम्हें स्पष्ट कहता हूं, बुद्ध ने कहा था कि तुम मेरे पीछे मत चलो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, तब तुम पूर्ण तक पहुंच सकोगे। और मैं वापस तुम्हें उसी स्मरण को याद दिला रहा हूं कि तुम्हें पीछे चल करके मैं देख लिया है। तुम पीछे चलते हुए पगडंडी बदल देते हो, पीछे चलते तुम माया मोह में उलझ जाते हो, फिर वह मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाते हो, और फिर मैं सोचने लग जाता हूं कि वापस मुझे इस जीवन को समझाना है, वापस ज्ञान चेतना देना है, क्योंकि तुम मुझे अलग हो ही नहीं सकोगे, चाहते हुए तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते। हो सकता है तुम्हारा मेरे बीच में फासला बन सकता है, हो सकता है कि तुम्हारा मेरे बीच में समय का फासला हो सकता है, हो सकता है तुम 6 महीने बाद मिलो, 8 महीने बाद मिलो, 6 महीने साल भर बाद मिलो, हो सकता है 5 साल बाद मिलो, हो सकता है तुम किसी और मामले में उलझ जाओ। उलझने के बावजूद भी तुम्हारे मेरे जो प्राणों के संबंध हैं उसको तुम उलझा नहीं सकेंगे, उसको तुम भूल नहीं सकोगे। तुम्हें हर क्षण, हर मोमेंट, हर ध्वनि में तुम्हें मेरा स्वरूप दिखाई देगा ही। जब तुम चेहरे पर अपने दर्पण में अपने चेहरे को देखोगे तो मेरा प्रतिबिंब तुम्हें दिखाई देगा। जब तुम शांति से आंखें बंद करके बैठोगे तब तुम्हें रोम रोम से मेरा नाम निकलता वो दिखाई देगा। एहसास होगा कि कोई मेरा है, एहसास होगा कि कोई मेरे प्राण है, तुम्हें एहसास होगा कि कोई मेरी धड़कन है, और उस धड़कन की टिक टिक को तुम सुन सकोगे, और उस प्रत्येक धड़कन में मेरा नाम होगा, क्योंकि तुम केवल मेरे और मेरे ही हो, तुम दूसरों को हो भी नहीं सकते, संभव नहीं है, क्योंकि एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास तुम जा भी नहीं सकते, और अगर जाते भी हो तो तुम्हें उसमें शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम्हारा मेरा संबंध इस जीवन का संबंध नहीं है, तुम्हारा मेरा संबंध बाप बेटे भाई बहन का संबंध नहीं है, तुम्हारा मेरा संबंध शारीरिक संबंध नहीं है, तुम्हारा मेरा संबंध प्राणों का संबंध है, और तुम्हारा मेरा संबंध पिछले 25 जीवन का संबंध है। और इस 25 जीवन में तुम्हारी बात दो मेरे पकड़ी हुई है, 25 बार तुम्हें पीछे आने के लिए प्रेरित किया है। मैं इस बार मैंने तुम्हें गुरु मंत्र नहीं दे रहा, इस बार मैं तुम्हें यह भी नहीं कह रहा हूं कि तुम 16 माला ओम परम तत्वा नारायण गुरुभ्यो नमः जप करो, ये भी नहीं कह रहा हूं। इस बार ये भी नहीं कह रहा हूं तुम मेरे पीछे पीछे चलो, इस बार ये भी नहीं कह रहा हूं तुम इस पगड़ी पर आगे की ओर गतिशील हो। इस बार तो मैं तुम्हारे हाथ पकड़ के घसीटूंगा और घसीटने की क्रिया करूंगा। हाथ छोड़ने की कोशिश करोगे तभी मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर तुम माया में उलझोगे तभी उलझने नहीं दूंगा। अगर रेगिस्तान की ओर तुम अपने आप में बढ़ने की कोशिश करोगे तो मैं पवन को रोक करके भी तुम्हें रोकूंगा। अगर तुम उस रेगिस्तान में कूदने की क्रिया करोगे तभी मैं तुम्हें रोकूंगा, और अगर तुम मृत्यु की ओर अग्रसर होगे तो मृत्यु को मैं थप्पड़ मार करके तुम्हारे बीच में छीन सकूंगा, क्योंकि मुझ में छीनने की क्रिया है। मुझे मृत्यु से पंजे गड़ाने की मुझे ध्यान है, मैं उसकी आंख में आंख डाल कर बात करने की क्षमता रखता हूं, मैं यम को ठोकर मार करके बात कर सकता हूं, क्योंकि इस बार मैं शिष्य को हाथ से खोने नहीं देना चाहता हूं, इस बार तुम्हें भटकने नहीं देना चाहता हूं, इस बार वापस मृत्यु के मुंह में अग्रसर होने नहीं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस बार वापस जन्म लेने की क्रिया नहीं बने, इस बार तुम वापस मलमूत्र में विसर्जित नहीं हो, इस बार वापस तुम शुद्धता नहीं प्राप्त करो, इस बार तुम्हें गति प्राप्त करनी है, और यह जीवन तुम्हारी जिंदगी का अंतिम जीवन बने, यह अपने आप बुद्धत्व का जीवन बने। तुम एक हाड़ मांस के बने हुए व्यक्ति, एक मलमूत्र से सिक्त व्यक्ति,
एक मामूली सी घटना के उत्पन्न होते हुए व्यक्ति जब मेरे से तुम्हारा स्पर्श हुआ है तो ठीक वैसा ही स्पर्श हुआ जैसे लोहे से पार्श का स्पर्श हुआ है, और ज्यों ही लोहा पार्श को स्पर्श करता है अपने आप स्वर्ण बन जाता है और तुम स्वर्ण बनने की क्रिया की ओर अग्रसर हो। मगर अगर उस स्वर्ण पर रेत पड़ जाती है तो स्वर्ण भी छिपा हुआ दिखाई नहीं देता। मगर मैं तुम्हें पहचानता हूं, मैं तुम्हारे शरीर को पहचानता हूं, मैं तुम्हारे प्राणों को पहचानता हूं, मैं तुम्हारी चेतना को पहचानता हूं, मैं तुम्हारे कण कण से रग रग से परिचित हूं। मगर मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे चारों और सैकड़ों प्रकार के शत्रु हैं और तुम उससे घिरे हुए हो, और इसीलिए मैं तुम्हें वापस आवाज दे रहा हूं, क्योंकि ये आवाज मैंने पिछले जीवन में भी दी थी, ये आवाज उससे पिछले जीवन में भी दी थी। मैंने तुम्हें बताया था कि ये जीवन तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे माँ बाप भाई बहन संबंधी रिश्तेदार तुम्हारे साथ इस मृत्यु पथ पर साक्षीभूत नहीं है। जिस क्षण तुम मृत्यु के पास जाओगे, शमशान के पास जाओगे, तुम्हें अकेले भेजेंगे, उसमें तुम अकेले जाना होगा। तुम्हारा कफन उड़ा करके तुम्हें जला करके वापस घूम करके वापस अपने स्थान पे आ जाएंगे, तुम्हारे साथ कोई गतिशील नहीं हो सकेगा। इसीलिए उस रास्ता पर बढ़ने की क्रिया ही नहीं है। मगर 24 जीवन तक ऐसा होता है, और तुम्हारे प्रत्येक जीवन में तुम्हारा नाम, तुम्हारा स्थान, तुम्हारे जन्म होने की क्रिया, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण से मैं साक्षीभूत परिचित हूं और एक ही क्षण को जानता हूं। अगर तुम कहो तो तुम्हारे 25 जीवन के नामों को बता सकूंगा, तुम्हें बता सकूंगा तुम कहां पैदा हुए, तुम्हें बता सकूंगा तुमने किसके गर्भ से जन्म लिया और तुम कौन सी आत्माओं में भटकते रहे, क्योंकि तुम्हें आत्मा चुनने का, गर्भ चुनने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि तुम्हें ब्रह्म के साक्षात्कार हुए ही नहीं, उस ब्रह्म का आनंद तुम ले ही नहीं पाए, उस ब्रह्म की ओर बढ़े भी नहीं। और सबसे बड़ी गलती यह कि तुम पीछे रह गए और मैं आगे की ओर बढ़ गया। पर इस जीवन में यह गलती दोबारा नहीं हो सकेगी। इस जीवन में उस गलती को मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि पीछे बढ़ने के बाद मैं जब पीछे मुड़ करके देखता हूं तो तुम सैकड़ों मील पीछे खड़े हुए दिखाई देते हो। फिर मैं तुम्हें आवाज देता हूं, फिर तुम्हारे मेरे प्राण जुड़ते हैं, फिर तुम दौड़ करके मेरे पास आते भी हो और मैं कहता तुम कहां भटक रहे हो, ये क्या जीवन है, कैसा जीवन है, कहां तुम उलझ रहे हो, ये तुम्हारा जीवन नहीं है, ये तुम्हारे साथ नहीं कर सकते, यह केवल माया मोह है जिसमें तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा सब सिक्त होकर के मृत्यु के अग्रसर हुए। तुम कहां मृत्यु को अग्रसर हो रहे हो, ये तुम्हारे जीवन का पाथेय नहीं है। और तुम्हारी बात सुनने के बावजूद भी तुम वापिस उस पवन के झकोरों में एक तरफ बढ़ जाते हो। इसलिए पहली बार मैं तुम्हें दम ठोक करके तुम्हारे सामने एक दृढ़ता के साथ खड़ा हूं। पहली बार गुरु रूप में नहीं खड़ा हूं, स्तंभ के रूप में खड़ा हूं। पहली बार मैं तुम्हारे हाथ को अपने हाथों से पकड़ा है। पहली बार तुम्हारे खून को शुद्ध करने की क्रिया प्राप्त की है। पहली बार तुम्हारे सारे शरीर को कायाकल्प करने की चेतना पैदा कर रहा हूं। पहली बार तुम्हें ठोकर मार रहा हूं, इतनी गहराई के साथ ठोकर कि तुम्हें एहसास हो, दर्द हो, तुम कुर्बलाओ, तुम बिलबिलाओ और तुम तेजी के साथ गतिशील हो। और जहां पर भी तुम्हारा शरीर जड़ और चेतनता प्राप्त नहीं कर सकता हो वहां तुम्हें चेतना दूं। जहां शरीर तुम्हारा कमजोर होता हो वहां तुम्हें ठोकर मारूं, और मैं मारने की क्रिया जानता हूं, क्योंकि यह ठोकर मारने की क्रिया एक आनंददायक क्रिया है। दूसरे गुरु केवल संस्कारित कर सकते हैं, दीक्षा दे सकते हैं, मगर उन्हें इस बात को मालूम नहीं ठोकर मारने का क्या आनंद है और ठोकर खाने का क्या आनंद है, यह वो नहीं जान सकते। मगर 24 जीवन में अगर मैं तुम्हें जो कुछ नहीं दे सका वह इस जीवन में देना चाहता हूं। 24 जीवन में तुम मृत्यु की ओर अग्रसर हुए, इस बार मैं मृत्यु से परे हटाने की क्रिया दिखा रहा हूं। इस बार तुम्हें नया रास्ता दिखा रहा हूं। इस बार तुम्हें बता रहा हूं कि मृत्यु तुम पर इस बार झपट्टा नहीं मार सकती, ये गारंटी है, ये गुरु के शब्द हैं। इस बार मौत तुम पर हावी नहीं हो सकती, यह भी गुरु तुम्हें सामने कह रहा है। और इस बार तुम काल के ग्रास बन नहीं सकते, मैं बनने नहीं दूंगा, इसलिए कि इस बार तुम्हारे हर क्षण मेरी ठोकर तुम्हारे साथ है, हर क्षण मेरी चेतना तुम्हारे साथ है, हर स्पंदन में मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रत्येक सांस में तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि तुम्हारे प्रत्येक सांस का हिसाब मेरे पास है, तुम्हारे प्रत्येक चेतना का मेरे पास हिसाब है, तुम्हारे प्रत्येक अणु का मेरे पास हिसाब है। और जहां जहां तुम्हारा खून शुद्ध हो रहा है, जहां जहां तुम्हारी चेतना शुद्ध हो रही है, जहां जहां तुम्हारे विचार शुद्ध हो रहे हैं, वहां मैं ठोकर मार करके तुम्हें वापिस उस रास्ते पर गतिशील करने के लिए प्रेरित हूं, क्योंकि मैं अपने पूरे जीवन को अपने शिष्यों को समर्पित कर चुका हूं। मेरे जीवन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मुझे अपने जीवन के अधिकार की याचना भी नहीं है। मैं इस जीवन में तुम्हें वापस दूसरा जीवन देने की क्रिया नहीं सिखाना चाहता हूँ, वापस तुम्हें किसी गर्भ में नहीं भेजना चाहता हूँ। मैं भेजना चाहता हूँ उस पूर्णता की ओर, मैं भेजना चाहता हूँ जिंदगी की ओर, भेजना चाहता हूँ चेतना की ओर, जिसमें अपने आप में आनंद और चेतना और प्राण और स्पंदन है, जो हजारों हजारों लोगों का कल्याण कर सकता है,
जो हजारों चेतनाओं को व्याप्त कर सकता है। और ऐसी क्रिया और ऐसे जीवन में गुरु जब मिल जाए तो मैं सोचता हूं कि हजार हजार सूर्य एक साथ उद्घटित हो जाते हैं, हजार हजार सूर्यों का प्रकाश फैल जाता है। क्योंकि अभी तक ऐसी क्रिया हुई नहीं। अभी तक मैं खुद शास्त्रों के अनुसार सोचता रहा कि किसी को मुझे पीछे पीछे लेके चलना है। अभी तक तुम मेरी उंगली पकड़ के चलते रहे। अभी तक तुम्हारे पाँव में कमजोरी आती रही। हर बार तुम पर विश्वास किया और हर बार मैंने धोखा खाया। हर बार तुम्हारा कहना माना और हर बार मैं घाटे में रहा। हर बार तुम कहते रहे, मैं सुनता रहा। हर बार मैंने तुम्हें आवाज दी, तुम अनसुनी करते रहे। हर बार जो कुछ कहा तुम भूलते रहे। और पहली बार मुझे खड़े होकर के सोचना पड़ा कि ऐसा कब तक चलेगा, ये जीवन का कौन सा रास्ता है, इस हिस्से को उस अमृत की ओर बढ़ाने के लिए कौन सा रास्ता है। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें इस बार विस्फोट करना होगा। इस बार तुम्हें गुरु मंत्र नहीं दे रहा हूं, इस बार तुम्हें बगावत सिखा रहा हूं, इस बार तुम्हें चेतना दे रहा हूं, इस बार तुम्हें जूझने की क्रिया दे रहा हूं। और वह जूझना है समाज से, माँ बाप भाई बहन संबंधी रिश्तेदारों से, अपनी चेतनाओं से, अपने प्राणों से, अपने अंगीभूत स्वरूपों से और उन गली सड़ी व्यवस्था से, जिस सड़ी गली व्यवस्था में तुम्हें एक घटिया, एक मामूली सा इंसान बना दिया है, एक भाई और एक छोटा सा आदमी बना दिया है, एक बौना सा बना करके रख दिया है, मृत्यु की ओर अग्रसर करने की क्रिया बता दी। इस बार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु का अर्थ यह है कि वह उसको गति की ओर अग्रसर कर सके। और तुम रुक जाते हो, और तुम रुके हो। हर बार तुम रुके हो, हर बार तुम्हारे पांव ठिठके हैं, हर बार मैंने तुम्हें पहचाना है, हर बार तुम्हें मैंने आवाज दी है, हर बार तुम अनसुनी करते रहे हो। मुझे घोर आश्चर्य है कि ऐसे मेरे प्राणों के स्वरूप होते हुए यह बहरा कैसे बन जाता है, ये गूंगा कैसे बन जाता है। ये चुपचाप शिष्य तो बना, मगर उसमें चेतना क्यों नहीं बनी। यह मेरे प्राणों को स्पर्श किए, मगर उसमें विस्फोट क्यों नहीं हुआ। इसने मेरे चरणों को भी स्पर्श किया, मगर उसमें चेतना क्यों नहीं व्याप्त हो सकी। और पहली बार मैं एहसास किया कि मैंने उंगली छोड़ दी। पहली बार मैंने एहसास किया कि पीछे की ओर रह गया। पहली बार विश्वास किया कि मैंने मेरे विश्वास में उसने भंग किया। और पहली बार मैं समझा कि उस आंधी और तूफान के बीच में घिर गया, जिस आंधी और तूफान को पत्नी पुत्र बंधु बांधव संबंधी और रिश्तेदार कहते हैं, उसमें घिर करके तुम मुझसे बिछुड़ गए। और फिर मैंने तुम्हें ढूंढा, फिर तुमने जन्म दिया, फिर मैं ढूंढता रहा, फिर मैं आवाज देता रहा, और फिर तुम्हें पकड़ा 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, और फिर तुम मेरे हाथ से छूट गए। ऐसा कई बार हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार होता आया है। इस बार भी ऐसा हो रहा है, आज तक ऐसा हुआ है, मगर आज पहली बार अपने जीवन में मैंने तुम्हें 2 टूक शब्दों में मंत्र दे रहा हूं, गुरु मंत्र दे रहा हूं कि तुम्हें विस्फोट करना है, बगावत करनी है, अपने जीवन को ऊंचाई और अग्रसर करना है, तुम्हें अपने आप प्राणों को विसर्जित करना है, अपने आप को मिटा देना है, और तुम्हें नदी की तरफ बहती हुई वेगवान होते हुए समुद्र में विसर्जित हो जाना है। गुरु में अपने आप को लीन कर देना है, अपने आप को फना कर देना है, अपने आप को जीवन की पूर्णता प्राप्त कर देना है। और ऐसा होगा ही, निश्चित रूप से ऐसा होगा, क्योंकि इस बार मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, उस पगडंडी पर अग्रसर किया है जहां अमृत्यु है, जहां चेतना है, जहां प्राण है, जहां पूर्णता है। और इसमें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में पूर्णता हो, उत्कृष्टता प्राप्त हो।